हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया गौशाला केंद्र में जल संचय केंद्र का उद्घाटन। परंपरागत, जैविक व प्राकृतिक खेती पर किया जा रहा है फोकस। कामधेनु आरोग्य संस्थान के वार्षिकोत्सव में मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान के हित के लिए कोई भी पहल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और किसान के हितों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार अति सक्रियता से लगातार कार्य कर रही है, जिसके तहत परंपरागत, जैविक व प्राकृतिक खेती पर फोकस किया जा रहा है। दलाल रविवार को कामधेनु आरोग्य संस्थान ग्राम बिस्सर अकबरपुर में जल संचय केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि फसलों में उपयोग होने वाली खाद व उर्वरकों के नकली उत्पादों की बिक्री घोर अपराध है और हमारी सरकार इस अपराध पर नकेल कसने के लिए सख्त कार्यवाही करते हुए पारदर्शी तरीके से अच्छे व बेहतरीन खाद व उर्वरकों को बेचने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार फसलों में उपयोग होने वाले अच्छे व बेहतरीन खाद व उर्वरकों को तय मात्रा के अनुसार प्रयोग करने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का मंतव्य कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाना है। कृषि मंत्री ने कहा कि वे परंपरागत, जैविक व प्राकृतिक खेती पर बल देने में विश्वास रखते हैं और अधिक केमिकल के प्रयोग होने की वजह से फल, सब्जी, धान, चावल इत्यादि की हमारी फसलें विदेशों में खारिज कर दी जाती है। इसलिए किसान भाइयों को अपनी फसलों में तय मात्रा के अनुसार उर्वरकों व खाद का प्रयोग करना चाहिए और नकली खाद व उर्वरकों को प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि जब भी वे अपने खेतों के लिए खाद व उर्वरकों को खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें। बिल न मिलने पर नकली सामान होने की आशंका रहती है। दलाल ने कहा कि गोमाता पूजनीय रही है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। जिस घर में गोमाता है वहां कष्ट नहीं आते। उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी गायों को पालना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। दलाल ने बताया कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की सोच है कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं, उन पर पैसा खर्चते हैं, तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते। इससे पूर्व कृषि मंत्री ने गो पूजन व गोधाम का निरीक्षण भी किया व गाय को गुड़ भी खिलाया। दिल्ली के नवनियुक्त चुनाव आयुक्त विजय देव ने कामधेनु आरोग्य संस्थान एवं गोधाम में चल रहे कार्यकलापों की सराहना करते हुए कहा कि इस दूरदराज इलाके के अंदर गोसंपत्ति को इस संस्थान ने बरकरार रखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो वह हर कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि गाय का हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत देशों में गाय को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार किसानों के साथ मिलकर उनके उत्थान के लिए सहयोग कर रही है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियों से बहुत कुछ सुधार हुआ है। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक केसी बकोरिया ने इस अवसर पर कहा कि हरियाणा के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे। वे देहरादून में स्टूडियो बनाना चाहते थे, लेकिन कृषि मंत्री ने उन्हें हरियाणा में स्टूडियो बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करने को कहा। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर S.P. गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संस्थान में किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी अतिथियों को जानकारी दी एवं सभी का परिचय करवाते हुए सभी का गोधाम के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज इस मेवात के क्षेत्र में कामधेनु गौशाला के प्रांगण में वार्षिक उत्सव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हरियाणा के अंदर गौशालाएं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा चलाई जा रही हैं और गौ सेवा के द्वारा जो मानव जाति का जो लाभ हो सकता है, उसको अच्छा दूध, अच्छा भोजन और हर तरह की सुविधाएं हमें प्राप्त होती है। और आने वाले वक्त में हमें जो कृषि करनी है, प्राकृतिक कृषि, वो आधारित कृषि करके हरियाणा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त जो है खाद्यान्न, फल, सब्जियां सब केमिकल से प्रदूषित हैं, मानव की सेहत खराब कर रही हैं। और आज का जो वक्त की ज़रूरत है
केमिकल फ्री जो खाद्यान्न का उत्पादन करने की है, उसमें गौ माता का पूरा पूरा योगदान रहेगा। और हरियाणा सरकार हमारे कृषि विभाग के अंदर प्राकृतिक कृषि का अलग विंग बना करके गो आधारित खेती करने की पूरी योजनाएं बना रही है और एक अच्छी क्वालिटी का सब्जियां, फल और अनाज हम मानवता के लिए उपलब्ध कराएंगे। कंसेप्ट हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री रूपाला जी का है कि जो लोग धनाढ्य हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, करोड़ों रुपए के उनके फ्लैट्स हैं और उनको ये समस्या रहती है कि शुद्ध दूध की उपलब्धता के बारे में उनको शक रहता है। उनके लिए ये योजना है कि काऊ हॉस्टल या गाय छात्रावास में अपनी एक गाय अडॉप्ट करें, उसकी रख रखाव सेवा की जिम्मेदारी गौशाला की होगी और उस गाय से जो दूध, मक्खन, दही जो मिलेगा उस पर उनका अधिकार रहेगा। ये कंसेप्ट गुड़गांव, बम्बे या दिल्ली जैसे रहने वाले धनाढ्य लोग हैं उनके लिए उपयुक्त रहेगा। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता के दूध का अधिकार सेवन का उसी को है जो गौ सेवा में जिसका कोई योगदान होता है। तो उनके पास गाय रखने की जगह नहीं है, तो वो गाय जो हमारी गौशाला के अंदर, जिसको हम काऊ हॉस्टल भी बोल सकते हैं, वहाँ पर कोई गाय अडॉप्ट कर लें, अपनी गाय छोड़ दें और उसका जो दूध है उसका खुद उपयोग करें। रख रखाव की जिम्मेवारी हमारे जो गौशाला के संचालक हैं उनकी होगी। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, को नहीं करना। ये एक आइडिया है, विचार है, अच्छा विचार है। मैं समझता हूँ कि समाज और गौशालाएं मिलकर के इसको लागू करेंगी तो दो आदमियों को, दोनों की समस्या होगी, गऊ का अच्छा सेवा होगी और जो दूध की उपलब्धता है, शुद्ध दूध और जो गाय का घी, गाय का दही, गाय के जो उत्पाद हैं वो उनको उपलब्ध होंगे। देखिए, आज यहाँ कामधेनु आरोग्य संस्थान में हमारा वार्षिक उत्सव था और क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से वार्षिक उत्सव नहीं हो पाया और दूसरे फिर आज हमने यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का जो है, वैसे तो हमारे पास 2-3 प्लांट पहले भी लगे हैं, तो उसका आज माननीय जो कृषि मंत्री और हमारे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं जेपी दलाल जी, उन्होंने उद्घाटन किया। और साथ में आज जो विजय देव जी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो रहे हैं और वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं दिल्ली के सरकार के, वो उनका आज अभिनंदन किया है हमने यहाँ पर गौशाला में। तो हमारे से बहुत जुड़े हुए हैं इस गोधाम से। और इसमें बाहर से जैसे केशव बोगाड़िया जी हैं, वो फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं, और दूसरे महानुभाव आपने देखा वो आए यहाँ पर। केवल उनका आने का पर्पज़ एक यही हमने था, भाई आप लोग सभी लोग गौ माता जो है, जिसको दुनिया में गौ माता मानते हैं, उससे जुड़े। और उससे जुड़ने का तरीका यही है, उसको हम उसके प्रोडक्ट्स का उसको आर्थिक रूप से प्रयोग करें, तभी जाकर हम गाय को बचा सकते हैं। कानून से गाय नहीं बचेगी, उनको प्रयोग करेंगे, उसको आर्थिक रूप से गोबर को और मूत्र को, तब जाकर बचा सकते हैं। उसी कड़ी में हमने सब ये उसमें आज फंक्शन में जो हुआ सम्मेलन में उस पर चर्चा हुई और मंत्री जी ने उसमें बहुत अच्छा उनका जो है पॉजिटिव रिस्पांस आया। उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी की, भाई हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, विशेष तौर से जैविक खेती के ऊपर, जो खाद के ऊपर सब्सिडी है, जो हम बेसिक खाद के ऊपर, उस पर सब्सिडी की बात है और गोचर लैंड को बचाने की बात है। और दूसरे जो बेसहारा पशु हैं, गाय हैं, गोवंश हैं, उनको कुछ कदम लेने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मनोहर लाल जी इतने गो प्रेमी हैं और हमारे मंत्री जी इतने गो प्रेमी हैं, उस दिशा में एक अच्छा कदम लेंगे। और मैं समझता हूँ हरियाणा इसमें सबसे आगे रहेगा। ये प्रांत जैसे यूपी सरकार में योगी जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, उसी के ऊपर उसी तरह हमारे हरियाणा प्रदेश में ये उठाएंगे, तभी जाकर हम समझते हैं जो वार्षिक उत्सव मनाया है ये सार्थक होगा हमारे लिए। तो इतना ही मैं कहूँगा। आज इतनी दूर दूर से लोग आए यहाँ, लोगों ने तो देखा यहाँ पर वास्तव में, उसकी बड़ी लोगों ने सराहना भी की और अवेयरनेस भी उनमें आई इस बारे में। तो यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।
सर आज के फंक्शन में आप लोग देख रहे थे, दलाल साहब बैठे थे, हम लोग बैठे थे, बात चली। और मैं एक्चुअली एक स्टूडियो बना रहा हूँ जो लखनऊ में बनाऊँगा या देहरादून में। तो साहब ने बोला कि आप हमारे हरियाणा में बनाओ। और मैं आज सीएम साहब से बात करके शाम को कल जाऊँगा मैं चंडीगढ़, मेरी सीएम साहब से मुलाकात होगी। तो एक स्टूडियो 100 करोड़ रुपए की लागत में हम डाल रहे हैं केसी बोकाडिया विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमने कहा कि चलो आज आपके सम्मान में यही है कि मैंने सब लैंग्वेज में पिक्चर बनाई है, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, हिंदी में, हरियाणवी। जिस लैंग्वेज मैंने बड़ी मर्दानगी है सर, और बहुत अपनापन है। तो हमने कहा मेरे कई दिन से इच्छा भी थी, एक बार मैं सपना चौधरी जी से मिला था और मैडम के हमारे ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, बनाना था। फिर इत्तेफाक हुआ 3-4 हिंदी पिक्चरें शुरू हो गई। एक तेरी मेहरबानियाँ 2 जो अभी रिलीज़ है, दूसरी 4 तारीख से शूटिंग है शिमला में, अनुपम खेर, अनु कपूर वगैरह सिग्नेचर। तो मैं डेफिनेटली आई प्रॉमिस आई विल मेक वन हरियाणवी पिक्चर। आप सबको मैं इसी साल में रिलीज कर दूंगा भाई, इतना मेरा वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मेरा कांटेक्ट करें, मेरा नंबर कहीं से भी मिल जाएगा। मैं अच्छे आर्टिस्टों को हमेशा उनको उत्साहित करता हूँ।